80 साल इनकी उम्र है। पिछले 40 साल से गाजियाबाद कब्रिस्तान में आकर ये जो कुरान पाक के अवराक जो कि इस्तेमाल में ना हो तो उनको इस कब्रिस्तान में ला कर रख देते हैं। 2-2 मन 3-3 मन 4-4 मन भी हो जाता है ना तो मैनू मालूम नहीं होता। ये उठा किस तरह लेंदे हो? ये मैं नहीं उठाऊंगा, ये उठाउण वाले मेरे नाल होते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਵਰਾਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? मेरे सारा कुछ अल्लाह ताला ज़हन च पा देता। ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ? मैनू भावे 15 मील चला ला मैं थकागा नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ मेरी ਨੂੰਹ आ ना वो बड़ी मैं 3 टाइम रोटी बाहरों खाना। वेड़े दे विच ना एक खेस ते एक दरी। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं सौण दिंदे। जिस दिन मैं इस दुनिया तो जावा पहले कुरान पाक का नाम आवे तो फिर मेरा नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। बुजुर्ग बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं। 80 साल इनकी उम्र है। पिछले 40 साल से गाजियाबाद कब्रिस्तान में आकर ये कुरान पाक के अवराक यहाँ कहीं भी इनको ज़मीन पर कोई अवराक नज़र आ जाएँ या किसी मस्जिद में नज़र आ जाएँ या किसी मस्जिद में जो कुरान पाक के अवराक जो कि इस्तेमाल में ना हो, शहीद हो गए हों, तो उनको इस कब्रिस्तान में ला कर रख देते हैं। इनकी तकरीबन 80 साल उम्र है, 45 साल से ये काम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इन्होंने अपनी एक रेडी, इनके पास है, आप शॉर्ट्स में देख रहे होंगे कि रेडी उसको भर के लाते हैं। ये अवराक कहाँ से लेकर आते हैं, किस तरह इनको इशारा होता है कि अवराक फलानी जगह पड़े हुए हैं। बाबा जी 80 साल ताड़ी उम्र हाँ है, जी। पिछले 45 साल तो यह काम कर रहे हो, कर क्यों रहे हो? तानू किस तरह इशारा होया कि तुसी यह काम करो? पहला मैनू शौक सी लिखण दा। अच्छा। मैं अपने दादा जी को सारा इलम भी हासिल किया। उस तो बाद शौक वध गया। फिर मेरे अल्लाह की ज़ात ने मैनू अपना इशारा किया कन काबे दा। फिर उस तो बाद मैनू अल्लाह ने ज़ात ने उत्थे बुला लिया। उत्थों बुला के उस तो बाद मैं उन्होंने नाल गुफ्तगू की। उत्थों मैनू इशारा होया कि तुसी भाई इहो ही काम करो। ते मैनू शौक भी सी, बचपन तो ही मैनू शौक सी। पहले तुसी लखारी है सी, हाँ जी। उस तो बाद अल्लाह के घर जाते हो, उधर तुहानू एक इशारा मिलता है कि जिन्ने भी अवराक शहीद होंदे ने या होए ख्वाब दे विच जेड़ी भी चीज़ होवे ना मैनू पता लग जाता। अच्छा कि आ गल है ते ए बात है। मैं अल्लाह दी सवा या उहदे सोहणे महबूब तो सवा मैं कोई गल नहीं करता, क्योंकि सारी कायनात ही उसे दी सुभान अल्लाह, बेशक है जी। ये रूह भी होती है तो जान भी होती है। 2-2 मन 3-3 मन 4-4 मन भी हो जाता है ना तो मैनू मालूम नहीं होता। अच्छा, कोई मालूम नहीं होता। ये उठा किस तरह लेंदे हो? ये मैं नहीं उठाऊंगा, हाय ये उठाउण वाले मेरे नाल होते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं एक हाथ पर भी वजन उठा सकूं। ये रेडी का इतना वजन है कि मन 2 मन या 3 मन के करीब इस रेडी का वजन होता है। और 80 साल इनकी उम्र है। इनके हाथ इनके देखें कि कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बावजूद उठा लेते हैं। मैंने एक गलती समझ नहीं आई, ए डेली तुसी 2-2 3-3 थैले इकट्ठे किस तरह कर लेंदे? तुहानू किस तरह इशारा होंदा है कि फलानी जगह इन्ने अवराक पिए हुए ने ते उन्हां दी बेहुरमती हो रही है तो उठा के लाओ इधर? गल ये है कि जदों इशारा भी हुंदा ते ख्याल भी रहिंदा। अच्छा, क्योंकि मैं हर पासे फिरदा रहना, क्योंकि मैनू पता हुंदा कि फलाने जगह ते इन्ना कम होया है, उथों लै आओ। तुहानू इशारा होंदा है, आमद होंदी है कि फलानी जगह अवराक पिए हुए ने? मेरे सारा कुछ अल्लाह ताला ज़हन च पा देता। थकदे नहीं तुसी उठा के? ओहो, मैनू भावे 15 मील चला ला मैं थकागा नहीं। मेरा जिस्म इस तरह हुंदा जदों मैं ड्यूटी करके हटना, मेरा ड्यूटी करके तो मेरा जिस्म इस तरह हुंदा जिस तरह फुल हुंदा। क्या कब्रिस्तान के अंदर एक बाकायदा एक कमरा बना हुआ है, 4 दीवारी, जहाँ पर जो अवराक होते हैं कुरान पाक के वो रखे जाते हैं। और बाबा जी आते हैं यहाँ पर, एक साइड पे जगह बनी हुई है कब्रिस्तान में अंदर जाने की, अपनी रेडी को खड़ा करके, और 3 थैले हों, 4 हों, 2 हों, 1 हो, जितने भी हों उनको खुद उठाते हैं। हालांकि इनकी जो बॉडी है पीछे से, ताड़ी कमर भी ताड़े तो मसला की होया सी कमर ते? आ वेख ला यार तू, नहीं बस जी दस दियो। मेरे नक दे विच प्लास्टिक पिया है। होए होए, मेरे आ एक्सीडेंट होया है। एक्सीडेंट के बावजूद लगे रहंदे हो? हाँ, ए लत्तां दा भी होया है। हाँ। 2 लत्तां दा होया। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाते नहीं, ਤੁਹਾਡੀ पेंशन भी खा जाते हैं। ये सरकारी मुलाजिम थे वापडा के, और मैंने इनसे पूछा कि आपको वापडा के सरकारी मुलाजिम, आपको पैसे भी आते होंगे? कहते आंदे ने, लेकिन मैनू नहीं आंदे, मेरे बच्चे खा जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ को पैसे खा जाते हैं?
ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਨਾ हाँ हाँ ਉਹ ਬੜੀ नहीं इस तरह लफ्ज़ ना इस्तेमाल करो। ਮੈਂ ਸਾਜ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ अच्छा ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਖੋਣੇ ਆ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣੇ ਆ ਭੁੱਖੜ ਭਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਜੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਏਡਾ ਚਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਅਵਰਾਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਲੈ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਲਵਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਵੀ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ बाबा कुरान पाक वाला सुबहान अल्लाह ले जी ये गाज़ियाबाद की वो शख्सियत है जिनकी उम्र 80 साल है और पिछले 45 साल से ये नेकी का काम कर रहे हैं थक जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते ज़ख्मी हैं कमर भी इनकी दर्द करती है हाथ पाँव इनके ज़ख्मी हैं लेकिन इस नेक अमल को नहीं छोड़ते और इनका वादा है कि जब तक अल्लाह ताला ने मुझ में जान है जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ये काम करता रहूँगा हालात जैसे भी हों और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इनका अपना ज़ाती घर है और उस घर में रह नहीं सकते अगर रह भी सकते हैं तो सिर्फ इनको एक जगह मिलेगी चारपाई के लिए कि वहाँ सो जाएं और सुबह निकल आते हैं खाना पीना बाहर से करते हैं इनकी रेडी के आगे लिखा भी हुआ है कि अगर हो सके तो ताउन करें किसी के आगे भीख नहीं मांगते किसी के आगे पैसे नहीं मांगते कि मुझे खाने के लिए दे दो मुझे पीने के लिए दे दो अगर कोई राह चलता पकड़ा दे तो दे दे मैं समझता हूँ कि गाज़ियाबाद के लोगों की जिम्मेदारी है कि जब भी आपको नज़र आएँ चुप करके इनके हाथ में 50 100 या हस्बे तौफीक जितने आपके पैसे उनको दे दे ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं ये है तो जन्नती अल्लाह ताला के नेक अवराक को कुरान पाक के अवराक को कहीं भी नज़र आ जाएं किसी मस्जिद में या किसी रोड पे पड़े हुए उनको इकट्ठा करके गाज़ियाबाद कब्रिस्तान में आकर रखते हैं और अगर आप इस चीज़ को कंफर्म करना चाहें तो आप गाज़ियाबाद आ सकते हैं गाज़ियाबाद में किसी मगरिब के बाद ये आते हैं यहाँ पर उस रेडी को इन्होंने पकड़ा होता है और उस रेडी का वज़न भी तकरीबन 1 से 2 मन होता है उस 2 मन की रेडी को उठा के उन कुरान पाक के अवराक को उठा कर ला कर इस मस्जिद में एक कमरा बना हुआ 4 दीवारी वहाँ पे ला कर रख देते हैं मुझे हुक्म होवे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 45 साल से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये खाली हाथ आए हों इनकी रेडी में कुरान पाक के अवराक पड़े होते हैं एक थैला हो 2 थैले हों 3 थैले हों इनको खुद ही आमद होती है कि फ़लानी जगह पे अल्लाह ताला के अवराक पड़े हुए हैं कुरान पाक के अवराक पड़े हुए हैं उनको उठाना है उनकी बेहरमती से बचाना है और उनको कब्रिस्तान में ला कर रख देना है इनकी मदद कीजिए और आपको कहीं भी नज़र आए गाज़ियाबाद में गुजरते लाजमी इनकी मदद कीजिए क्योंकि अपनी औलाद तो इनकी ना बनी हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनकी मदद करें इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।